परंतु एक व्यक्ति ने कहा कि आप अभी कह रहे थे कि भगवान राम रोकने नहीं आए, कृष्ण रोकने नहीं, देश गुलाम हो गया, तो तुम्हारा ईश्वर निराकार क्यों नहीं रोकने आया? मैंने कि नहीं आएगा। ईश्वर किसी को, मानव को, किसी प्राणी को रोकने नहीं आता है, क्योंकि मानव ने ईश्वर को कर्म, परमात्मा ने मानव को कर्म करने में स्वतंत्रता दे रखी है। आप कर्म करने में सब स्वतंत्र हो, चाहे भला करो चाहे बुरा करो, वो कतई नहीं रोकेगा। परंतु कर्म करने का विधान उसने वेद में दिया है, शुभ अशुभ क्या है, इसके लिए सजा क्या मिलेगी, फल क्या मिलेगा, ये विधान दे रखा वेद में। सृष्टि रचना से के साथ साथ, तुम्हारी रचना के साथ साथ ही वेद का रचना कर रखी परमात्मा ने। जब मानव उत्पत्ति की, उस उत्पत्ति मानव में परमात्मा ने मानव सृष्टि उत्पन्न किया था, तो इन सारे मनुष्यों को, नर नारियों को इकट्ठे जोड़े के साथ उत्पन्न किया और जवान अवस्था में उत्पन्न किया, इस भूगर्भ से उत्पन्न किया। क्योंकि बचपन में करता, इनको पालता कौन, संरक्षण कौन करता, वृद्ध में करता, तो आगे संतान कैसे बढ़ती, इसलिए जवान अवस्था परमात्मा पैदा करता है सृष्टि आदि में, और नर नारी बहुत सारे जोड़े उत्पन्न करता है, इस भूगर्भ से, धरती के गर्भ से उत्पन्न करता है अमेथु सृष्टि में। इसको उद्भिद सृष्टि कहते हैं। आज भी उद्भिद सृष्टि चलती। 4 प्रकार सृष्टि है, अंडज, पिंडज, स्वैधिज और उद्भिज। अंडज माने जो अंडा के द्वारा बनते हैं, तैयार होते हैं, पिंड जो पिंड के द्वारा जैसे नर नारी उत्पन्न होते हैं, और तीसरी है स्वैधिज, जो लाल पसीना से, जैसे आपके शरीर में जुआ आदि बन जाते हैं, ये पसीना से उत्पन्न हो जाते हैं, लाल से उत्पन्न होते हैं। और तीसरी चौथी है उद्भिज, जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, जैसे गिजाई आदि, आज भी बहुत सारी गिजाई उत्पन्न हो जाती है इससे पृथ्वी। ऐसे उद्भिद सृष्टि में परमात्मा पहले सर्वप्रथम जीवों को उतारता है और जवान अवस्था में सभी जीव पैदा करता है। ऐसे ही परमात्मा ने नर नारियों को पैदा किया। उसी सृष्टि में, आज सृष्टि में उसी में 4 ऋषियों को उत्पन्न करता, आदित्य, अंगरा, अग्नि और वायु। ये 4 ऋषि उत्पन्न किए ऋषि। इन ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान प्रकाशित करता है हृदय में। वो ऋषि, उसी सृष्टि में ब्रह्मा भी उत्पन्न हुआ है। ऋषियों ने सारे लोगों को वेदों का ज्ञान दिया, उपदेश किया। ब्रह्मा ने चारों वेदों को, 4 ऋषियों ने सुना, तो ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान हुआ। फिर ब्रह्मा के द्वारा ये वेद का ज्ञान चला सृष्टि में कर्मों तक, आगे आगे ऋषियों के द्वारा भी चलता रहा। ये करोड़ों वर्षों तक ऐसा ज्ञान सुन सुन करके होता रहा। इसलिए श्रुति नाम पड़ा वेद का, दूसरा नाम श्रुति, सुन करके ज्ञान होने वाला। धीरे धीरे जैसे लोगों की दिमाग में बौद्धिकता की अभिलाषा आई, वैसे वैसे फिर वेदों को लिपिबद्ध किया गया। महाराजा अश्वपति के जमाने में इनको लिपिबद्ध किया गया, फिर ये पुस्तक के रूप में हो गए और वेद पढ़ने के लिए आज हमें सबको उपलब्ध है। इसलिए परमात्मा ने वेद का विधान शुरू किया। जैसे आज कोई इंजन बनाता है, कोई घड़ी बनाता है, कोई भी कोई नया आविष्कार करता है वैज्ञानिक, तो उस वस्तु के साथ में उसकी विधान की किताब भी देता है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी समझ सके इसको कैसे मैंने बनाया, क्या क्या इसमें खराबी आगे, क्या वैसे बनेगी, वो सब विधान देता है। ऐसे ही परमात्मा ने विधान बनाया था इस सृष्टि को, तो उसने मनुष्य को ज्ञान भी दिया, कैसा कर्म करोगे। ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान, चारों प्रकार के विशेष में दे रखे हैं। फिर विविध प्रकार का सृष्टि का विज्ञान उसमें है। आपको सबको दे रखा, इसलिए आपको कर्म रोकने नहीं आएगा। जैसा कर्म बनेगा वैसा फल अवश्य देगा। जैसे आपका न्यायाधीश है जिला का न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट का भी है, उसका भी कर्तव्य आपको सजा दे, लेकिन वो सजा देने आपको पकड़ने नहीं, कितने कत्ल करते जाओ चले जाओ, जज आपको कभी पकड़ने नहीं आए, कभी सजा देने नहीं आए। कितने कत्ल करो, कब करेगा सजा, जब आप उसके न्यायालय में पेश होंगे, बंदी बनकर जब पेश किए जाओगे इस दिन, और जब वो आपका मुकदमा सुनेगा तब जाकर के वो सजाएं, मौत भी दे सकता है, कई सजा देकर जैसा तुम्हारा जुर्म बनेगा वैसे वो जज देगा। ऐसे परमपिता परमात्मा जानता सबको, तुम क्या करे, लेकिन जब तक तुम उसके दरबार में, उसके सामने उपस्थित नहीं होगे, तब तक आपको कतई दंड नहीं देगा। कब दंड देगा, जब उसकी व्यवस्था न्याय की होगी, जब न्याय करेगा आपके खिलाफ, तब आपको दंड मिलेगा। और जिन दुष्टों को दंड नहीं, फिर भी नहीं मिल रहा, ध्यान रखना, उनको दंड इसलिए नहीं मिल रहा कि बहुत बड़े पाप कर्म करे, फिर भी दंड नहीं मिल रहा। उसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो उनके पूर्व जमाने, पूर्व जन्मों की कोई पुण्य, ऐसा पुण्य शुभ कर्म उनके साथ में लगा हुआ, जिस शुभ कर्म का वो फल भोग रहा है, पूछे जन्म में कभी पुण्य कर्म किया होगा, धर्म कर्म किया होगा, उसका फल अभी लग रहा है, चल रहा है, उसका वो भोग रहे हैं। वर्तमान में बुरा कर्म करा, उसका संग्रह हो रहा है, जब पिछली पुण्य भोग जाएगी तो नया पाप लगेगा, तो वो भी भोगेंगे। या तो वो इतने पाप कर चुके
जो मनुष्य जीवन से भोगे ही नहीं जा सकते, कि मनुष्य जीवन में भोगोगे तो आपकी सहायता के लिए बहुत सारे साधन बने हुए हैं, पैसे वालों सहायता और ज्यादा हो जाती है। इसलिए परमात्मा इतना तुम कर चुके जो मानव जीवन नहीं भोगा सकता, इसलिए तुमको भोग योनियों में डाल करके मैं भोगाएगा पाप, जिससे तुम्हारी कोई सहायता करने वाले, कोई तुम्हें डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई माता पिता नहीं मिलेगा, कोई सहायक नहीं मिलेगा, कोई नौकर नहीं, कोई चारपाई नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई दवा नहीं। अरे जन्म देने वाला तुमको जंगल में जन्म देके छोड़ जाएगा शेर का निवाला बनने के लिए। एक तरफ जन्म, दूसरा मृत्यु काल भर के खड़ी होगी, और जन्म देने वाली माता तुमको छोड़ के भाग जाएगी, वो भी तुम्हें रक्षा नहीं कर सकी। ऐसा ऐसा भोगोगे, या तो वो भोग तुम्हारे लिए इस जन्म को पूरा कर लोगे, अगले कल्पांतरों के लिए भोग में जाओगे, कोई बचा नहीं सकता। ध्यान रखना उस परमात्मा के दंड को। इसलिए वो दंड दाता है, न्याय करता है, और जीवों को दया भी करता है। दया उसने करके मानव का शरीर दिया, तुमको दया करके मानव की माता के रूप में तुमको माँ दी, पिता के रूप में संरक्षक दिया, खाने पीने के लिए फल फूल बहुत सारे दिए। कितनी दया है। अभी तक गर्मी की ऋतु चल रही थी, गर्मी की ऋतु में आपके नल में कैसा पानी निकल रहा था बोलो? आपके नल में ठंडा, तो ठंडा पानी जरूर था। सबके नल में निकलता था कि एक के? सबके हिंदू मुस्लिम सिख सबके नल में ठंडा जल निकलता होगा। और गर्मी आ रही, सर्दी आ रही, तो कैसा नल में पानी निकलेगा? उसी नल में कैसा नहीं, गर्म निकले, क्यों? गर्म की आवश्यकता है, ये उसकी दया नहीं तो क्या? अरे गर्मी के महीने में आपको पानी की ज्यादा जरूरत है, आपको फल भी दिए, पानी वाले दिए बहुत सारे, उसने फल अंगूर सेब संतरा तरबूज खरबूज, इसमें पानी भी पड़ता है और स्वाद भी मिलता है, भूख भी मिलती है। और अब सर्दी आई तो इनकी ड्यूटी इसको बंद कर दिए, फल दिया खाता, दूसरा तैयार कर दिया, क्या मेवाएं, सब शुष्क मेवाएं, बादाम छुआरे अखरोट भुट्टा, इनको खाइए, सर्दी की खजूर खाकर सर्दी को भी भगाइए। ऐसा परमात्मा दयालु है, उसकी दया समझिए। इसलिए तो किसी का महताज नहीं। लोग कितना समझे, मंदिर के देवता भगवान को लोग कपड़ा पहना रहे हैं, लोग उसको भोग लगा रहे हैं, लोग उसको सुला रहे हैं, लोग उसको पंखा लगा रहे हैं। अजी क्या है ये तमाशा नहीं तो क्या है? परमात्मा भी सोता है। अरे परमात्मा सो जाएगा, सारा संसार सो जाएगा, वही तो हमारा आत्मा है। इसलिए वो कभी सोता जगता नहीं, शाश्वत एक ऐसा है। लोग उसको सुलाते हैं, लोग उसको भोग लगाते हैं, टट्टी कराने कभी नहीं ले जाते। खाता चला जाता, टट्टी नहीं करता क्या? टट्टी पीता है। इसलिए मेरे भाई सचेत हो जाओ। क्या तमाशा बन रखा गुड्डा गुरुओं का? ये छोटे छोटे बच्चे तमाशा करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते वो भी असली पति की पहचान जाती बेटी, जो गुड्डा गुड़िया खरीदे उसको छोड़ देती है, गुड्डा गुड़िया हमारे काम के नहीं है। इसलिए महता जो है किसी का नहीं, सिर्फ शक्तिमान कहलाता है वो। आगे क्या कहा कि कर्मों की सजा देना माफी करे, न्यायकारी है ये साफी करे, तेरी स्वतंत्रता मानव हो, पुण्य करे चाहे पाप करे, करता दया सब जीवो करवे, करता दया सब जीवो करवे, ये ही महान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान। गर्भ में नया था न वो जन्म ले, गर्भ में नहीं आता, ध्यान रखना, न वो जन्म लेता न मरता, जन्म लेने वाला मरेगा जरूर। गर्भ में नया था न वह जन्म ले, अजन्मा है जिसका नयन तो मिले, अजन्मा है जिसका नयन तो मिले, अनादि है जिसका न कोई आदि मिले, अनादि है जिसका न कोई आदि मिले, सभी कालों से वो दूर रहे, ऐसा न साध कोई संत मिले, ऐसा न साध कोई संत मिले, अनादि है जिसका न कोई आदि मिले, उसे अंत्य भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। सर्वाधारी है वह ईश्वर, राजों का राजा है परमेश्वर, सर्वाधारी है वह ईश्वर,
राजों का राजा है सर्वेश्वर, सर्वव्यापक कण कण में बसा, सर्वव्यापक कण कण में बसा, सबके अंदर की वो रखता खबर, सबके अंदर की वो रखता खबर। अवस्थाओं में वह कभी आता नहीं, कभी बच्चा नहीं बनता, जवान नहीं होता, बूढ़ा भी नहीं होता। अवस्थाओं में वह कभी आता नहीं, उसे अद्भुत भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। को जानिए बात में मानिए, इन पहलुओं को पहचानिए, को भगवान कहते हैं, को भगवान कहते हैं। जो है अजर वो रहता अमर, अभय है न जिसको किसी का भी डर, जो है अजर वह रहता अमर, अभय है न जिसको किसी का भी डर। नित्य पवित्र सृष्टि करता है वह, उसी की उपासना सुबह शाम कर, उसी की उपासना सुबह शाम रखना इन्हें याद हरदम नरेश, रखना इन्हें याद हरदम नरेश, जो प्रभु की पहचान करते, उसी को भगवान कहते, उसी को भगवान कहते, उसी को। ये लक्षण इसमें घटित होते हो वही ईश्वर है, समझ लेना। इसमें ये लक्षण घटित नहीं हो वो ईश्वर नहीं है, उस ईश्वर को जानो। जिसने मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई जांच सके ना ऐसे अमूल्य बनाए हैं। कोई अंग बेकार नहीं पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे करता काओ बंदे करता जरा विचार नहीं। किसने शरीर दिया? सबको दे रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानव मात्र को जैसा शरीर दे रहा सबको दे रहा है, वही सबका परमात्मा है। अन्न फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन ये अफसोस यही बदले में कुछ नहीं लेता है। करता है इनकार नहीं, भेदभाव तकरारने, कर्मों का फल दे सभी को रिश्वत की सरकार नहीं, वह परम पिता है। ऐसे को लोग भूल गए, परम पिता को से प्यार नहीं, शुद्ध व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देखो सुखी कोई परिवार नहीं। सच्चे ईश्वर को हम भूल बैठे, इसीलिए हमारा सुखी परिवार नहीं है। हम सुख के लिए तरफते, धन है हमारे पास, दौलत है, सामग्रियां हैं, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है। शांति गायब होती चली जा रही, अशांत अंदर सोते चले जा रहे। पिता पुत्र से शांत नहीं है, पुत्र पिता बहू सास ससुर अपने माता पिता शांत नहीं है, अलग अलग रहना चाहते हैं। वृद्धों को आश्रम वृद्धाश्रम बनवाए जा रहे हैं, बुढ़ापा हो जाएगा तुमको परिवार नहीं रखा जाएगा। जिस परिवार को तुमने पाला वह तुम्हें नहीं पालेंगे, तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे, शहरों में छोड़ने लग गए। क्या है ये? ईश्वर को ना जानने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हुई है। इसलिए सच्चे ईश्वर को जानो। राम जी थे, महापुरुष थे, ये ईश्वर के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, शंकर भगवान भक्त थे, सब ईश्वर का ध्यान भजन करते, सब समाधि लगाते थे। शंकर जी भी योगी थे, समाधि सोते थे, परमात्मा का साक्षात्कार करते थे। कृष्ण जी भी योगी थे, योग करते थे। योग का नाम है योग, अर्थात जिस क्रिया के माध्यम से जीव आत्मा परमात्मा जुड़े उसका नाम करते हैं योग। राम जी संध्या करते थे, संध्या करे संधि माने मेल, और जिस क्रिया से जीव आत्मा की संधि, जिस जीव आत्मा का मेल ईश्वर से होता परमात्मा, उसका क्रिया का नाम है संध्या। और जिस क्रिया करने का नाम संधि माने मेल, जिस क्रिया से संधि होती ईश्वर जीव आत्मा से उसका नाम है संधि, और जिस क्रिया से संधि होती उसका नाम है संध्या। जिस क्रिया के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा से मिल सकता है, जान सकता है, उस क्रिया का नाम है संध्या। ये राम महापुरुष सारे जन्म लेकर महापुरुष आते, परमात्मा कभी नहीं जन्म लेता। इसलिए महापुरुषों के आचरण को धारण कीजिए जैसा उसने आचरण किया है। लोग कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखे राम ताई विधि रहिए। ये गलत है स्लोगन, ऐसा नहीं। राम राम क्यों रखेगा? तुम्हें जब कर्मों की स्वतंत्रता देगी, जैसा तुम रखो वैसे ही रहोगे, तुम्हें वो नहीं रखने आएगा। इसमें क्या जोड़ना चाहिए? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रहे राम ताई विधि रहिए। अगर जीवन का कल्याण चाहते हो राम जैसे रहे, राम ने जिस धर्म को धारण किया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, ऐसे ही मर्यादा को धारण करिए, तुम भी पुरुषोत्तम बन सकते हो। जब पुरुषोत्तम बनोगे तो तुम्हें परमात्मा अपना आशीर्वाद सौंपे
बरपेगा, तुम संसार में सुखी रहोगे, दुख में भी सुख उपलब्ध हो जाएगा, तुम्हें साथी सहयोगी सब कुछ मिल जाएगा। अरे राम लक्ष्मण सीता तीन प्राणी गए जंगल में 14 वर्षों के लिए, और वहां पर जब सीता का हरण हो गया तो राम ने किसी अयोध्या वाले को नहीं बुलाया, अपने घर को खबर नहीं दी। उस जंगल में इतने सहयोगी परमात्मा ने भेज दिए कि रावण की चटनी बट दी थोड़े दिनों में, और तीन के तीनों प्राणी वापस सुरक्षित आए। क्या है? यही भक्त करता है परमात्मा, सहायता अपने भक्तों की। इसलिए परमात्मा के बताए हुए मार्ग में चलोगे तो परमात्मा आपके अंदर आप महापुरुषों को भेजता रहेगा आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए। इसलिए ध्यान रखना भाई, यज्ञराज कृष्ण ने किया, ये सब महापुरुष थे, जीव आत्मा को परमात्मा ने महान आत्माओं को भेजा आपके परिवार में। कब? जब आप शुद्ध पवित्र थे। आज हम कृष्ण का नाम तो लेते, लेकिन कृष्ण के माता पिता बनने की स्वीकार नहीं करते। अरे राम कृष्ण जैसी संतान प्राप्त करो कब? जब आप वसुदेव और देवकी जैसे पवित्र माता पिता बनोगे तब। तो माता पिता तो खरे मछली खींच रहे, अंडे संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ अंडे, कैसे राम आएंगे, कैसे कृष्ण आएंगे? तुमने माखन तो बेचना सब प्रारंभ कर दिया। जिसके घर में 4-4 भैंस देनी, अगर अतिथि पहुंच जाए हम जैसा तो एक गिलास दूध नहीं मिलता उसको, क्योंकि रात दूध होता ही नहीं, होता तो चला जाता सुबह हो, वहां नहीं मिलेगा दूध। किसी के मक्खन तो बनता ही नहीं, है। कैसे दही बनेगी, कैसे मक्खन है, कैसे बनी तुम्हारी संतान बनेगी? अगर कृष्ण जी दोबारा तुम्हारे यहाँ आना चाह के आ जाएंगे, अब तो तुम्हारे घर में मक्खन को बेच करके, घी को बेच करके, दूध को बेच करके क्या आ रही है? शराब की बोतल आ रही, खरीद के शराब की बोतल। बच्चों को डिब्बे का दूध पिलाया जा रहा है। कैसे कृष्ण आएंगे, कैसे राम आएंगे? इसे राम को कृष्ण को बुलाना चाहते तो दशरथ माता कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा आपको, और आपको वसुदेव देवकी जैसा बनना पड़ेगा। अगर शंकर जी को बुलाना चाहते हो तो आप पवित्र उनके अनुयायी बनना पड़ेगा, तब आएंगे। शंकर जी नहीं भोला भांग तुम्हारी में घोटत घोटधारी, एक दिना की हो तुम पर रोज न घोटी जाए। ये मिथ्या स्लोगन है, कितना बदनाम कर रखा है शंकर को। अब तो दुष्टों ने शंकर को हुक्का पीते हुए भी दिखा दिया, हुक्का। अभी तक तो भांगी थी, अब तो हुक्का पीते हुए भी दिखा दिया गया। अपने विकार महापुरुषों में थोप रहे हो, करना तुम चाहते बदनाम घसीट के महापुरुषों को। कितने गिर गए लोग शराब पीते हैं, शराब पीते हैं ना। मैंने देखा शराबी शराब पीते हैं, गिलास 4 शराबी पीते, गिलास में लगाए टक, गिलास लगाए ध्यान से, और कोई राम राम, शराब अंदर राम राम बाहर। राम को भी शराब जैसे गंदे कर्म में खींच लिया तूने, दुष्ट ये देखना नहीं क्या? अरे तू तो गंदा कर्म करता है, इस गंदगी में राम पवित्र थे, मर्यादा उनको तो कम से कम दूर रखता। आज राम को भी खींच लाया तू, शर्म नहीं आई? इसलिए कितने हम गिर गए। कैसे को उद्धार होगा? या समाज जगारा जगिए मेरे भाइयों, नहीं तो बंटा ढार होने वाला है। वेद के सिवा कहीं भी रास्ता मिलने वाला नहीं है। वेद ही एक ऐसा है जहां आपको रास्ता देता है, जहां आपको मार्ग देता है, जहां आपको सत्य का आवाज कराता है। अन्यथा नहीं। अपने गांव गांव नगर नगर में वेद का उपदेश कराइए, विद्वानों को बुलाइए, चाहे संगीत के माध्यम, चाहे उपदेश के माध्यम, यज्ञ के माध्यम से, चाहे सभाओं के माध्यम से, चाहे कथाओं के माध्यम से आप बुलवाइए। हम जैसा व्यक्ति हर क्षेत्र में बोलने की ताकत रखता है। हमने रामायण को भी लिखा विशुद्ध रामायण नाम से, और विशुद्ध कृष्णायण लिखने की मेरी तैयारी चल रही है। कृष्ण चरित्र को भी पवित्र करूंगा, जो दुष्टों ने उसको बदनाम कर रखा है। कहीं चीर हरण करने वाला दिखा दिया। अरे राम कृष्ण ने कहीं आवाज पड़ गई कान में कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है हस्तिनापुर में। अरे इतना समय नहीं लिया कि चप्पल खड़ाऊ पहन सकते थे, चढ़ पादुकाओं को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़े हस्तिनापुर की तरफ। केवल गेट पर पहुंचे थे, केवल गेट पर चीर बढ़ाया नहीं था, वो चीर गंदा दिखा दिया लोगों को, दृश्य दिखा था फिल्म बनाने पर। चीर को नहीं बढ़ा, क्योंकि चीर जो खींचता दिखाएगा वो भी उल्टा क्रम दिखाया। चीर एक तरफ खींच रहा है, अच्छा इधर से लपट रहा है, फिर पहले की किधर से क्रम उल्टा है। तो वह चीर बढ़ा नहीं था, चीर तो पकड़ा ही था उसने, केवल चीर पकड़ा था दुशासन ने। द्रौपदी पुकार रही थी, द्रौपदी की चूड़ियों में मोबाइल था। मोबाइल आविष्कार बहुत पहले हो चुका था भारत में, इसलिए उसने ऊपर उठाकर जब उसको सिग्नल सही मिले कृष्ण जी से वार्ता, उसकी चीख जब कृष्ण जी को सुनाई दी, कृष्ण महाराज दौड़ पड़े वहां से, और जैसे ही हस्तिनापुर के महागेट पे पहुंचे और उसने देखा था केवल दुशासन ने कृष्ण गेट पे आ गए, कुछ भी बोले नहीं, केवल एक बार दिखाई दे गया, धाम से गिरा भयभीत होकर के। अब तो युद्ध हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। और द्रौपदी की लाज बची, कुछ भी बोले नहीं, गए भी नहीं, केवल दिखाई दर्शन दिए उसको दुष्ट को, और दर्शन देने मत से उसने तीर को छोड़ दिया।
ध्वंस हो गए। संकेत पही उसने दुर्योधन क्या, दुर्योधन के रोंगटे खड़े हो जाते, कृष्ण आ गया तो युद्ध बचेगा ही नहीं। अगर कृष्ण आ गए नहीं तो उनको तो मारना नहीं था, मरवाना था। रचना पूरी कर चुके थे, पहले तुम्हारा दुष्टवा पतन हमें करना ही है, उसका समय आने दो। और चले गए, द्रौपदी की रक्षा हो गई। और ऐसे कृष्ण को रक्षक को क्या कह दिया, क्या कह दिया, चीरहरण। गोपियां नहारी हैं, उनके चीर उठा लिए, कदम पे चढ़ के कहते हैं बाहर निकल के आओ तब मैं दूंगा चीर। बन गए नंदलाल ललहारी, लीला गुदवालो प्यारी के। क्या हो रहा है, भजन हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है। ये कीर्तन है क्या कीरत है, कीरत क्या कीरत है। वो मनहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, और फिर कहाँ का तो लीला गोदे, कहाँ क्या क्या कर दे, मैं तो बखान नहीं कर सकता। ऐसे भागवत कथाओं में कहा जाता है। और मैं बहनों को उस विलासता भरे गीतों को सुना सुना कर नचाया जाता है। क्या है, इसे देश बिगड़ेगा नहीं और क्या होगा। आज नाचना तुम्हारे समाज में हर जगह आ गया, चाहे कोई संस्कार हो चाहे कोई कुसंस्कार हो, सब में डीजे डीजे डीजे। और डीजे में क्या हो रहा है, ये नवीन संतान हमारी नाचती तो है, बेटियां बहनें बहुएं सब नाची तो है। गुंडों के साथ में रहकर, गुंडों के बीच में गुंडों से हाथ मिलाकर नाचेंगी तो तुम्हारे यहाँ वर्ण संकर संतान नहीं होगी, और क्या मेरे यहाँ होंगी। क्या रामकृष्ण आ जाएंगे? नहीं कोई पवित्र आत्मा तुम्हारे आएगी, नहीं कोई धर्म की स्थापना करने आएगी, ना कोई तुमको धर्म का पाठ पढ़ाने वाली आएगी, क्योंकि तुम इतने गिर चुके हो। इसलिए अपने को संभालिए। यदि राम जैसी महात्मा पुनः बनाना चाहते हो, अपना उद्धार चाहते हो, तो पात्रता को प्राप्त कीजिए। 16 संस्कार है, संस्कारों को अपने बच्चों को दिलवाइए। ये डीजे पीजे सबकी खत्म करिए। आज विवाह हो रहा है, देखिए कितना तमाशा जा रहा है। छांटते हो छटाने, विवाह छटाने में तुम खूब निकलवा रहे, मेरी आपत्ति कर रहते लोग, जबकि मैं पाखंडों को दूर करता हूँ। फिर भी मेरे पास फोन आ जाता है, मेरे विवाह छाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या विवाह छाड़ दो, पोथी पत्रा दूर हटाओ, शारीरिक गुणकर मिलाओ, छड़ गया लोग यहाँ। फिर उसको नहीं मानते, फिर पत्रा लाते बावन जी से बोलवा कर, पत्रा से निकलवा फला मुहूर्त फला दिन है। और फिर बारात गई, बारात पहुंची 12 बजे, 10 बजे से तो पहुंचे सवाल ही नहीं है। 10 बजे बारात पहुंची, फिर नाचे 4 घंटा गली गली गांव में, उसमें गांव में बजा दिए एक। फिर आया क्या वो वरमाला कार्यक्रम, वरमाला नहीं सब कुछ हरणमाला है। वो पूरी रात नौटंकी करते करते लड़की को भी बेहोश आ जाती, कहीं कहीं तो बेहोश हो जाते हैं। और ऐसे ऐसे पोज दिलवाते जैसे ऐसे बम्बई की वैश्याएं भी नहीं पोज दिलवाती हैं उस भरी महफिल में। कहीं टेढ़े कहीं बेड़े, कहीं ये पकड़ कहीं वो पकड़, ऐसा करके फोटो खींचा को रील बनाई जाती है। क्या इसे गुंडे पकड़ कर उसको बुला खड़ी हो, वैसी खड़ी हो। जबकि माता दुर्गा के चरण पढ़ के देखे, माता दुर्गा के हाथ को कलाई को एक बार दुष्ट ने उसके बहनों ने पेड़ पकड़ दिया था, उस हाथ को काट दिया था माता दुर्गा ने। उसकी ये इतिहास था। आप दुर्गा की पूजा करने वाली तमाशों दुष्टों के जो है फोटोग्राफरों के हाथ से पकड़ाई जाती है उनको। अब तो धोती में महीना मुसलमानों ने पहनने जाती है, ब्यूटी पार्लर में धोती पहना के तुम्हारी बेटी हो भेजते, सजा के भेजते। क्या होगा इसे, लुटोगे नहीं मरोगे नहीं, क्या होगा। इसलिए इसको बंद करो। वरमाला करके पूरी रात निकल जाती है, फिर उसके बाद फोटोग्राफी होती है, खाना पीना। जब 4 बजे सौ जाने का नंबर, तब लोग लगे भोजन करने में। मरोगे नहीं क्या, बीमारी किसे बनेगी, तुम्हें नहीं बनेगी, हमें क्या बनेगी। सूर्यास्त से पहले पहले भोजन करना बताया, फिर सूर्य की बात कर लीजिए, ज्यादा 8 बजे कर लीजिए। 8 बजे से नहीं मतलब 6 बजे तक। 8 बजे आपका पेनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसुलिन बनती है, वो बंद करना काम करना बंद कर देता है, अर्थात आपको इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिसका नाम है डायबिटीज। इंसुलिन नाम इंसुलिन ही डायबिटीज है। जब इंसुलिन तुम्हारे शरीर नहीं बनेगा, डायबिटीज बढ़ेगी। आज प्रत्येक व्यक्ति डायबिटीज का रोगी हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा भोजन लेट हो गया, इंसुलिन नहीं बंद हो रहा। और फिर 10 बजे के बाद भी 12 बजे भी खा रहे हो तुम, 12 बजे सारी नसनानियां साइलेंट हो जाती शरीर की, उसमें तो भूखे रह लो, भोजन ना करो। लेकिन मैंने देखे लोग 4 बजे जब सौंच जाने का नंबर तब लगे पड़े। दोपहर का भोजन बना हुआ सड़ गया, वो भी उस सड़े भोजन को डाल रहे हो शरीर। क्या है विवाह कब हो रहा है, सारी रात्रि नाचने गाने में खाने में निकाल दी। विवाह हो रहा है सुबह को 8 बजे। मैं कल एक संस्कार करके आया हूँ, 10 बजे मैंने किया, 10 से 12 का संस्कार था, जल्दी जल्दी। आपका कोई पंडित जल्दी, अब जल्दी पंडित रात भर नाचे को, तब कोई जल्दी नहीं। विवाह पे जब पंडित बैठा तो जल्दी करो, परिवार तो पंडित मिलता नहीं, पुरोहित मिलते नहीं, और मिल भी कोई हम जैसा गया तो उसके लिए सुनने की तैयारी नहीं। तो जल्दी करो। गाड़ी वाला कह रहा, वो ये कह रहा, रात में नहीं सोचा हमें क्या करें, छठवाया तो बड़ी पीछे छठवाया, फलानी मुहूर्त है, अब मुहूर्त निकलने कोई मतलब नहीं, 4 दिन हो जाए। क्या है ये,
अरे जिस संस्कार में बढ़िया तैयारी हो जाए, विवाह वेदी कहाँ बनती है? मंडप, जहाँ बैठने की जगह नहीं, जहाँ खरकटा होगा बेकार जगह, कहाँ मंडप बढ़ेगा? और शराब पीने की दौड़ के लिए पंडाल बनेगा, जहाँ सारी मौज मस्ती करते हैं पंडाल बनेगा। क्या देवता वहां आएंगे? पुरोहित भी जाता शराब पीने वाला, विवाह कराने वाला शराब पीने वाला, क्या शराब के दौरान देवता वहां आह्वान करिए आते? क्या आएंगे? क्या दया तुम पर होगी नहीं होगी? अरे विवाह पंडाल भव्य बनना चाहिए, कई पंडाल लगने चाहिए, मंच बनना चाहिए, वेदी भव्य बननी चाहिए, और उसी में सारे संबंधी बैठने चाहिए। और हम जैसे पुरोहितों को बताओ, संगीत साथ में लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक संगीत लाएंगे, कम से कम 20,000 रुपया केवल दे देना मुझे दक्षिणा का, बाकी कुछ नहीं चाहिए। आप डीजे मत मंगाना, आप बैंड बाजा मत मंगाना, बारात केवल जमा से प्रवेश करा देना। मेरी जिम्मेदारी है, सुबह तक बात हट जाए पंडाल से तो मैं गारंटी लिख के दे दूंगा। आनंद मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, स्मृति होगी कि लोग ऐसे संस्कार होते हैं। बच्चों को वो संस्कार मिलेंगे विवाह संस्कार में, उनके जीवन में कभी अनबन नहीं हो सकती। ये पूरी वकालत है विवाह संस्कार की। लेकिन कहाँ लोग सोते लकड़िया के साथ घूमने भी विवाह हो गया, ये सत्यानाश हो रहा। इसलिए मेरे भाई समझदारी से काम लो। रात्रि के 11:26 साढ़े 11 बज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। हमने भी बड़ी तीव्र, ये कम से कम 4 घंटे 2 दिन का कार्यक्रम था।